लौट आया है एडीबी का जिन। गणेशपुर वासी अपने घर से पलायन करने को हुए मजबूर। पूरी रात सड़कें धंसती रही, मकानों में दरार आती रही। देखिए किस तरह से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं ये गाँववासी। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन एडीबी क्या कर रही है या अब क्या करेगी, रुड़की की जनता उसका जवाब जरूर मांगेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट नितिन कुमार के साथ रुड़की हब पर। हमने इसकी कवरेज करना सही समझा और वास्तविक स्थिति को दिखाना भी उचित समझा। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। लौट आया है एडीबी का भूत या कहे जिन। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की हब। दोस्तों, लोग अपने आशियाने बहुत मुश्किल से बनाते हैं और यहाँ पर एडीबी द्वारा काम किया जा रहा था बहुत दिनों से। और देखिए अब हालात क्या हैं। मतलब एडीबी जो काम करती है ना, वो अपने मानकों पे तो नहीं करती। लोगों के घर यहाँ टूटने वाले हैं, बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रात भी रुड़की हब ने वीडियो में दिखाया। यहाँ पर एसडीएम महोदय भी आए थे, गौरव गोयल जी भी आए थे, मयंक गुप्ता भी यहीं पर मौजूद थे। यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं कुलदीप तोमर जी, जो पार्षद पति हैं, उनसे बात करेंगे कि एडीबी के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। सीधी बात, स्पष्ट बात। जी सर बताएं, आप एडीबी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं एडीबी के बारे में ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कार्य किए गए वे गुणवत्ता के खिलाफ किए गए हैं। नियम कानून सब कुछ ताक पर रख के किए गए हैं। लोगों के एक साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए था, उनका काम करते समय किसी को कोई परवाह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरी गई है। यहाँ पर जो गुणवत्ता के साथ में काम करना था वो सब ताक किया गया है। आज स्थिति यह है, मेरे इस क्षेत्र में 3 मकान बिल्कुल उस स्थिति में है कि लोगों को अपने मकान को छोड़कर जाना पड़ रहा है। चौथे मकान की दीवारें खिसकनी शुरू हो चुकी हैं और ऐसा लगता है अगर इस स्थिति को नहीं संभाला गया तो रुड़की की स्थिति बहुत भयानक होने जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की जानी है, बताइए। इनके खिलाफ सर्वप्रथम तो एफआईआर होनी चाहिए कि जिन्होंने इतना घटिया गुणवत्ता के साथ में काम किया है, लोगों के जान माल तक के नुकसान पर बनाई है, तो इनके साथ में सबसे पहले तो एफआईआर होनी चाहिए, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और अच्छी गुणवत्ता के साथ में जांच के साथ में दोबारा से काम होना चाहिए। यहाँ पर हमारे दूसरे पार्षद जी भी खड़े हैं, अंकित चौधरी जी, उनसे ही बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आइए, बार बार कहने के बावजूद भी ये देखिए यहाँ से पानी आ रहा है ये, और ये पानी कहीं ना कहीं इस मकान की नींव की ओर ही जा रहा है। ये सारा पानी सारा नींव में जा रहा है और ये रात से और खिसक गया है। ये कभी भी गिर सकता है, यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है भाई। दुर्घटना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है यहाँ पर। तो मैं अंकित चौधरी से पूछना चाहूँगा, आपका क्या मानना है सर? देखिए एडीबी की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मतलब पूरे शहर का हाल देख लो आप, जगह जगह पे यही समस्या है जी। इनके प्रोजेक्ट पूरी रुड़की में हर जगह फैल है। लगभग ये हमने 10-15 दिन से एडीबी को। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अभी भी धंस ही रहा है और एडीबी द्वारा किए गए कार्यों की आप समीक्षा कर लीजिए कैसे हो रहे हैं। आशियाने बहुत मुश्किल से बनते हैं लोगों के और यहाँ पर एडीबी द्वारा घर गिराए जा रहे हैं। पहले तो कोरोना की मार, अब एडीबी की मार। आप देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए। ये देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये गिरने वाला है। अब प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी चूक है। वो यहाँ पर आए भी और अगर कोई हादसा रात ही हो जाता तो क्या होता। अब आपको वहां से भी अवगत करा देता हूँ। करो जी, इधर चलिए, इधर भी दिखा देते हैं, फिर यहीं पर आते हैं। चलिए, ये देखिए पूरी की पूरी सड़क बैठ गई है, धरती में अंदर चली गई है। देखिए आप, और देखिए सामान यहाँ पर लोग अपना घर खाली करने के लिए मजबूर हैं। ये हालत है। ये है भी दीवार, ये देखिए, यह है भी दीवार धीरे धीरे इधर की ओर आ रही है और तरेड़ आ चुकी है इसमें। ये मकान अंदर भी इसमें बहुत सी तरेड़ आ चुकी है और ये देखो सारा पानी ना नींव में जा रहा है, नींव बैठ गई है। अब ये कभी भी गिर सकता है। इसमें बच्चे भी रहते हैं, हालांकि मैं भी यहीं का निवासी हूँ, लेकिन ये जो कार्य किए गए हैं ना, ये बिना गुणवत्ता वाले कार्य किए गए हैं।
ये सराहनीय नहीं है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जी कुलदीप जी बताइए इस बारे में भी, देखिए क्या हाल है। यही मैं आपको बता रहा था कि जो कार्य गुणवत्ता के साथ में होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। अगर जगह जगह सड़कें बैठ रही हैं तो ये वास्तव में रुड़की के लिए गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें जान माल का हानि कभी भी हो सकती है। आप देख रहे होंगे मेरे सामने लोग बाग अपने घर पलायन कर रहे हैं, यहाँ से अपनी जान बचा रहे हैं। यहाँ से आशियाना बड़ी मुश्किल से बनता है, उनके आशियाने किसी दूसरे की लापरवाही से टूट जाए तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। पहले तो कोरोना की मार और अब ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये इस साइड में देखिए, अभी आपने आवाज सुनी है, ये भी दूसरे मकान में ईंटें गिर रही हैं। ये देखिए सारे मकान में इसमें तरेड़ आ चुकी है, इस पूरे मकान में बाहर तक की तरेड़ें आ चुकी हैं। रात यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ मौके पर थी तो ये मकान खिसका तो ऊपर से पत्थर गिरे हैं। उन्होंने एक बार आप इधर आ जाइए, आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने दौड़कर अपनी जान बचाई है। शासन प्रशासन यहाँ पर मौके पर आओ, भागता रहा इधर उधर, क्योंकि दोनों ओर से मकान गिरने की आवाज आ रही थी। अब एक सवाल सीधा सा आपसे पूछना चाहता हूँ, दोनों आप प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ का, कि दोषी कौन है हासिल? यहाँ से दोषी है उस समय का सिस्टम जिस समय यहाँ पर लाइन डली है, क्योंकि सभी के सभी अपनी जेब भरने पर लगे हुए थे। गुणवत्ता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और देखने को हमेशा मिला है कि गणेशपुर को हमेशा इन्होंने गुणवत्ता पे नहीं ध्यान दिया है, गणेशपुर को हमेशा पिछड़े मान के चले हैं। आज भी यही स्थिति हो रही है, यहाँ पर सुधार की ओर कोई नहीं आ रहा है। चलिए गौरव जी बात करते हैं उनसे जो आज अपना मकान खाली कर रहे हैं। चलिए कि क्या मामला है साहब? सामान खाली करवा रहे सारा का सारा भाई जी, ये क्यों खाली कर रहे हैं यार? आप किसे दोषी मानते हैं इसका? दोषी तो ये विभाग है जो पूरा का पूरा ऐसी तैसी हो रही, 15 दिन से ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। वो सड़क गया, वो देखो वो सड़क गया। कल रात यहाँ पर ये देखो आप, जी आ जाइए, घर भी दिखाते हैं हम आपको। देखो घर भी देखो, ये देखो गौरव जी बैठ, ये बैठ गई है दीवार। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कभी भी। ये देखिए, ये वैसे एक बात मैं आपको मैं एक बात पहले बता देना चाहता हूँ, हालांकि ये मेरे दोस्त भी हैं, मैं यहीं पर निवास करता हूँ, मैंने आपको बताया, लेकिन ये किसकी जोक है ये जरूर पूछेंगे हम। जी बताएं साहब। अब क्या कह सकते हैं, एडीबी वाले आके कह के चले जाते हैं, ये हमारा काम था जो हमने तो करके दे दिया। रात गौरव गोयल जी आए, नमामि बंसल एसडीएम साहब भी यहाँ पे मौजूद, वो भी महोदय भी आई और तहसीलदार भी आए थे, सब आए थे, सब मुआयना करके चले गए। आपने एक बात पूछी उनसे सीधी इसका मुआवजा कौन देगा, भरपाई कौन करेगा? तो उन्होंने क्या कहा? वो कहते थे देखते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी, अभी सब चीज है ऊपर तक बात करेंगे। जब गिर जाएगा, जब चर्चा हो जाएगी और बस ये चर्चा ही रह जाएगी। गिरने लग रहा है, गिरने की क्या स्थिति है, गिरने लग रहा है। वो सामने दीवार देखिए, वो बैठ गई है। तो भैया यहाँ पर स्थिति बहुत नाजुक है, हालात खराब हैं। ये कहाँ जा रहा है भैया सामान? ये दूसरी जगह जा रहा है। अच्छा, इसलिए ताकि अगर इसमें कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, इसलिए ये सामान शिफ्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं। अब गलती किसकी है? ये लिपापोती करने में शायद एडीबी लगी है, प्रशासन लगा हुआ होगा, शायद, मैं नहीं जानता, ये जांच का विषय है। लेकिन जिनका ये काम है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नितिन कुमार रुड़की हब से। अब हमारे साथ हैं एडीबी के जूनियर इंजीनियर मिथिलेश जी। अब इनका क्या कहना है, क्योंकि जवाबदेही इनकी ही है। अब क्या बोलते हैं आप? ये क्या हो रहा है आपके सामने, देख लीजिए सर। ये तो पहले जो टी पॉइंट पे समस्या आई थी उसमें पता चला था कि जल संस्थान का पुरानी लाइन लीक थी, तो उसके कारण वहाँ पे अवरुद्ध उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे सेटलमेंट होना चालू हुआ। नहीं, आप जूनियर इंजीनियर है, आपको शायद ये स्थिति का सारा पता है कि यहाँ पर नालियाँ भी हैं। खुदाई जब होती है तो मानकों के अनुसार होती है। तो आपने ये मानक क्यों नहीं तय किया? तो उसमें क्या था कि जब सेटलमेंट चालू हुआ वहाँ पर, तो पुरानी लाइन से पानी लीकेज हो रहा था, नीचे सेटलमेंट हो रही थी, हम लोगों ने फिलिंग किया, लेकिन फिर भी सेटलमेंट होते गया। और इसके कारण क्या है कि आजू बाजू की नालियाँ, आपको मैं बता दूं, ये मामला पहला नहीं है रुड़की में, इससे पहले भी बहुत सारे मामले हो चुके हैं। जब एडीबी काम कर रही थी, जब भी मौतें हुई हैं, गड्ढों में गिरकर हुई हो चाहे किसी तरह हुई हो, उस पर भी मानक तय नहीं किए गए थे। तो ऐसा क्यों कर रही है एडीबी? एडीबी वालों से एक सवाल है जी, बताएं। ये गिरता है या ये गिरता है, इसका मुआवजा कौन देगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, लिख के यार लेटर पैड पे आपको तो अभी जो है, जो कुछ भी यहाँ पे सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं, वो सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे और अधिकारीगण आ रहे हैं साइट पर, आने वाले हैं,
ठीक है ना। टाइम क्या हो गया साहब? टाइम क्या हुआ? जब आएंगे, जब ये गिर जाएंगे टाइम हुआ है 9:39। हाँ, और स्थिति को देखते हुए देखिए हमारे साहब अभी यहाँ पे थी मौजूद, स्थिति को देखते हुए अब तक मौके पर तो होना चाहिए था। हमारी टीम जो है वहाँ पे सेटलमेंट हो रहा था, मकान में क्रैक हुए थे। हमारी टीम जो है एडीबी प्लस भुवन का प्लस हमारे पार्षद साहब, ये सभी लोग रात में खूब काम किए हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है लोगों पर कितनी मार है। वो घर गिरने वाला है, उसका जिम्मेदार कौन होगा भैया? ये घर गिरने वाला, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप मुझे लिखित में दे दीजिए, जिम्मेदार ही होगा। वो समझ रहा हूँ जी, लेकिन रात में हमारी टीम काम कर रही थी ना। अब सुबह में जैसे ही जो है वो टीम गई। से सिर्फ एक सवाल पूछो कि इसका जिम्मेदार कौन है, किसके पास? आप बताओ कौन है? इसका सुनिए में डाल दे, क्या करें? इसके लिए एक बता दो, 1 मिनट। इसके लिए जो भी सिचुएशन का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमसे ऊपर के अधिकारीगण आ रहे हैं साइड पे, ठीक है ना। उन लोग आपस में डिसीजन करके क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, गांव वाले रोज में हैं। आपका कार्य तभी चलेगा जब आप लिखित में देंगे कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। वही मैं कह रहा हूँ, जो हमारे डिसीजन करेंगे, जो हमारे ऊपर के साहब लोग हैं और सब लोग हैं हमारे कंपनी के लोग, वो लोग डिसीजन करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है क्रिटिकल है, वो मैं देख रहा हूँ। इसलिए सुबह हमारे पास ही फोन आया। मैं यहाँ सुबह 8 बजे करीब मैं आ चुका था। उनसे मैं पार्षद साहब से मिले, ठीक है ना। सिचुएशन को समझ रहा हूँ मैं, और मैं कंटिन्यू फोन पे बात भी कर रहा हूँ। तो लोग आकर के जो भी है ना वो डिसीजन वो करेंगे यहाँ पर। तो भैया एडीबी के जो अधिकारी हैं, जूनियर इंजीनियर, वो बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। अब अधिकारी जी आएंगे वो फैसला करेंगे। जूनियर इंजीनियर तो ये भी है, इन्हें जब ये काम कर रहे थे यहाँ पर पहले भी पता होना चाहिए था कि कैसे मारना है, कैसे करना चाहिए काम। अब आगे देखना ये है कि गाँव वाले, आखिर वैसे मैं भी यही निवास करता हूँ, गाँव वाले क्या कार्रवाई करते हैं और इन दोनों को मुआवजा मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात है।